हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्माकोग्नोसी, जो हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके यूनिट 4 के एमसीक्यूज़। आज के वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एमसीक्यूज़ विद सोल्यूशन एंड विद एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ये एमसीक्यूज़ जो हैं जिन लोगों के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यूज़फुल रहेंगे। एंड साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स टीपैट की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। एंड जो एमसीक्यूज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे उसकी जो पीडीएफ है विद कंप्लीट आंसर्स वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। चलिए हमें जो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पंच महाभूता एंड त्रिदोषा थ्योरी इज रिलेटेड टू। जो पंच महाभूत थ्योरी एंड जो त्रिदोष थ्योरी है वो गिवन ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज होम्योपैथी, सेकेंड ऑप्शन इज एरोमा थेरेपी, थर्ड ऑप्शन इज यूनानी सिस्टम एंड फोर्थ ऑप्शन इज आयुर्वेदा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। जो पंच महाभूता थ्योरी एंड जो त्रिदोषा थ्योरी होती है वो आयुर्वेद से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पित्त बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो पित्त या बाइल होता है वो गिवन ऑप्शंस में से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसमिटिंग सेंस इंप्रेशन टू द माइंड, second option is providing the static energy for holding body tissue together, third option is all digestive and metabolic activities, and fourth option is lubrication of various points of friction. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पित्त या फिर बाइल जो है वो हर तरह के डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यिन एंड यांग थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो जो यिन एंड यांग थ्योरी है वो गिवन ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है ये हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज आयुर्वेदा, सेकेंड ऑप्शन इज चाइनीज सिस्टम, थर्ड ऑप्शन इज यूनानी सिस्टम एंड फोर्थ ऑप्शन इज होम्योपैथी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेकेंड ऑप्शन। जो यिन एंड यांग थ्योरी है वो चाइनीज सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज। तो जो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल गिवन ऑप्शन में से क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, मतलब किसी भी बीमारी को एंटीबायोटिक्स की मदद से ठीक किया जा सकता है। सेकेंड इज अनलाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक, एंड थर्ड ऑप्शन इज लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। जो होम्योपैथी का फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक, मतलब जिस चीज़ से बीमारी हुई है उसी चीज़ से उस बीमारी को ठीक करने का भी हमें जो सोल्यूशन है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो एल्केलॉइड इज। तो गिवन ऑप्शंस में से स्यूडो एल्केलॉइड का एग्जाम्पल कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज कैफीन, सेकेंड ऑप्शन इज हाइग्रीन, थर्ड ऑप्शन इज एरिकोलिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज लोबिलिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। स्यूडो एल्केलॉइड का एग्जाम्पल जो है वो होता है कैफीन। अब स्यूडो एल्केलॉइड के अलावा दो क्लासेस या दो टाइप्स और आते हैं एल्केलॉइड्स के हमारे पास, वो आते हैं ट्रू एल्केलॉइड एंड प्रोटो एल्केलॉइड। तो यहाँ हमें सिंपली स्यूडो एल्केलॉइड का एग्जाम्पल बताना था तो वो होगा कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एर्गेट एल्केलॉइड इज वाटर सॉल्युबल। गिवन ऑप्शन में से कौन सा एर्गेट एल्केलॉइड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज एर्गोटामाइन, सेकेंड ऑप्शन इज एर्गोसिन, थर्ड ऑप्शन इज एर्गोक्रिस्टिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज एर्गोमेट्रिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। एर्गोमेट्रिन जो एर्गेट एल्केलॉइड होता है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैन अर्क्स रिएजेंट केमिकली इज। तो जो वैन अर्क्स रिएजेंट होता है वो केमिकली क्या होता है गिवन ऑप्शंस में से? फर्स्ट ऑप्शन इज पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंज एल्डिहाइड, सेकेंड ऑप्शन इज बेंजोइक एसिड प्लस सिनेमिक एसिड, थर्ड ऑप्शन इज पैरा डाइमिथाइल बेंजोइक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिनेम एल्डिहाइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। जो वैन अर्क्स रिएजेंट होता है वो केमिकली पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंज एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्केलॉइड। तो गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो कि एल्केलॉइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूल, मतलब कि उसका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक होती है एल्केलॉइड की। सेकेंड ऑप्शन इज बेसिक इन नेचर, कि एल्केलॉइड्स जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड, मतलब उन्हें डिराइव करा जाता है बायोसिंथेटिकली, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन इज एसिडिक इन नेचर ओनली, सो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एल्केलॉइड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो एसिडिक नेचर के नहीं हो सकते, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इपेड्रिन इज। तो गिवन ऑप्शन में से इपेड्रिन का जो मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज किडनी फेलियर, सेकेंड ऑप्शन इज एंटी इन्फ्लामेटरी, थर्ड ऑप्शन इज हार्ट फेलियर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्रोंकियल अस्थमा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। इपेड्रिन का जो मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो ये होता है कि वो ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक नॉट एसोसिएटेड विद एल्केलॉइड्स। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो एल्केलॉइड से एसोसिएटेड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज दे ऑल कंटेन नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन इज मोस्ट ऑफ नॉन वॉलेटाइल एल्केलॉइड्स आर सॉलिड, थर्ड ऑप्शन इज ऑल द एल्केलॉइड्स कंटेन सल्फर एंड फोर्थ ऑप्शन इज दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। एल्केलॉइड्स जो हैं उनके अंदर सल्फर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्केलॉइड्स की, मतलब उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नॉन वॉलेटाइल और एल्केलॉइड्स जो है वो सॉलिड होते हैं एंड वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड इज नोन एज। तो जो ग्लाइकोसाइड का नॉन शुगर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। तो एक ग्लाइकोसाइड जो है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, नॉन शुगर पार्ट एंड शुगर पार्ट, एंड उनके बीच में क्या होता है बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन शुगर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ए ग्लाइकॉन, सेकेंड ऑप्शन इज ग्लाइकॉन, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नॉन शुगर पार्ट जो होता है ग्लाइकोसाइड का उसे ए ग्लाइकॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोसाइड। गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज गूगल, सेकेंड ऑप्शन इज जिंजर, थर्ड ऑप्शन इज सेना एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेंजोइन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। जो सेना है वो एक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली ऑफ सेना इज। तो सेना के गिवन ऑप्शन में से कौन सी फैमिली होती है, मतलब सेना जो है वो गिवन ऑप्शन में से किस फैमिली से बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज लैबिएटी, सेकेंड ऑप्शन इज लेग्यूमिनोसी, थर्ड ऑप्शन इज एम्बेलिफेरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज सोलेनेसी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। सेना जो है वो लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेना रिस्पॉन्ड टू। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जिससे सेना जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो सेना एक ग्लाइकोसाइड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड का गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज बॉन्ड रेजर्स टेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज विटाली टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। सेना जो है वो बॉन्ड रेजर्स टेस्ट से रिस्पॉन्ड करता है, मतलब बॉन्ड रेजर्स टेस्ट जो है वो ग्लाइकोसाइड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन इज डिजिटैलिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू। तो डिजिटैलिस भी एक ग्लाइकोसाइड है, अभी गिवन ऑप्शंस में से किस टेस्ट से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब हमें ये बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज किलर किलानी टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज लीगल टेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज बालजेट टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट जो है वो ग्लाइकोसाइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं होता है, तो इस वजह से डिजिटैलिस जो है वो इस टेस्ट से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बाकी तीनों जो हैं किलर किलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट एंड बालजेट टेस्ट, ये तीनों ही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं ग्लाइकोसाइड्स के लिए, इसलिए डिजिटैलिस जो है वो इन तीनों ही टेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।